नमस्कार दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। हम सभी को एक अच्छा इंसान बनने की सीख मिलती है और हम यही सीखते हैं कि बुरे कर्म से बचें और हम दूसरों का सम्मान करें। लेकिन कई बार हम ये बात भूल जाते हैं कि कभी कभी हमारे अच्छाई का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अरे भला अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं आता। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है, अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का भी गलत फायदा ना उठाओ। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि जब कुछ लोगों द्वारा हम पर अन्याय किया जाता है तो हमें किस तरह से रहना चाहिए। जब हमारा गलत फायदा उठाया जा रहा हो, क्या हमारा तब भी अच्छे बने रहना या आत्मसम्मान खोना सही है? जब एक अच्छे इंसान का हक जबरदस्ती छीना जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना ठीक है? दोस्तों, अच्छा होना आजकल एक आदर्श माना जाता है। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि देखो वह इंसान कितना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम इस बीच यह बात भूल जाते हैं कि अच्छा होने की भी एक सीमा होनी जरूरी है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अगर हम ये बात भूल जाएंगे तो ये दुनिया हमें बार बार याद दिलाएगी और ये दुनिया ये साबित करेगी कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो लोग जितने ज्यादा अच्छे होते हैं उन्हें उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसी कारण वह खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिर क्यों उसके अच्छे कामों को लोग नजरअंदाज करते हैं और उल्टा उसी का गलत फायदा उठाया जाता है। कभी ज्यादा काम करवाने से लेकर और कभी उसे ना महत्व देकर और उसे नजरअंदाज करने तक। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वहाँ से हमें दुख प्राप्त क्यों होता है? आमतौर पर जब कोई आदमी गुस्सा करता है या दुखी होकर किसी को भला बुरा कहता है तो हम उस आदमी को बुरा समझने लगते हैं। ऐसा तो आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कभी न कभी तंग होकर किसी न किसी को भला बुरा कह दिया होगा और इसी कारण आप लोगों की नजरों में बुरा माने जाने लगे। और जैसे कि कर्म और फल का नियम कहता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा। जैसे कि आप आज तक यही सुनते आए हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल ही बुरा होगा। लेकिन आज की इस कहानी के बाद आप ये समझ जाओगे कि अच्छे इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। जब कोई इंसान हद से ज्यादा अच्छा बन जाए तो ऐसे इंसान को अक्सर दुख ही मिलेगा, उसका परिणाम भी बुरा ही हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस बोध कहानी के द्वारा आज हम ये समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें भला क्या करना चाहिए और हम साथ ही ये भी जान लेंगे कि ज्यादा अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत ही दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद भी वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके दिल में लोगों के लिए दया और प्रेम की भावना ये थी। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर इस बात का फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे। सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से वह दयालु भी था। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता था। और जब वे लोग उससे कहते थे कि मुझे थोड़ा धन उधार चाहिए, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता था। वह ये सोचकर धन दे देता था कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इस समय इसे मेरी मदद की जरूरत है, बाद में यह पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन उधार ले जाते और वह कभी वापस भी नहीं करते थे। वह सेठ भी अपना धन कभी वापस नहीं मांगता था। उसको ये लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो ये खुद ब खुद ही धन वापस कर देगा। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है।
और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह उस सेठ के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ सालों बाद उस सेठ के पास कम धन होने की वजह से उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे और इसी वजह से उसकी दुकान पर ग्राहक भी कम आने लगे थे, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वह सामान उस व्यापारी के पास खत्म होने लगा था और उस सामान को लाने के लिए उस व्यापारी के पास इतना धन भी नहीं था। इसी प्रकार धीरे धीरे उस सेठ का धन समाप्त हो गया। एक समय ऐसा था जब वह सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में गिने जाते थे, मगर आज उसके पास पैसे नहीं थे, ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसे बाजार से लेना पड़ा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसे ये पता था कि उसके कई मित्रों ने गौतम बुद्ध जी के पास जाकर अपने जीवन के सही फैसले किए हैं और वो जो ज्ञान देते हैं उनसे काफी जिंदगियां सुधर चुकी हैं। अब उस सेठ ने निश्चय किया कि गौतम बुद्ध ही उनकी समस्या का हल बताएंगे। बस यही सोचकर वह अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने चला जाता है। वहां जाकर सेठ ने बुद्ध को प्रणाम किया और फिर सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, अरे पूछो सेठ जी, आपको क्या पूछना है। फिर वह सेठ गौतम बुद्ध जी को सारी बातें बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद कर करके अमीर से गरीब हो गया, कि कैसे उसने गरीब लोगों का दुख देखकर अपने व्यापार के पैसे उन्हें दे दिए और आज वह खुद जरूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उनकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, तुम बहुत ही ज्यादा सीधे और दयालु हो। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आगे बुद्ध कहते हैं, अरे सेठ जी, तुम तो लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वे मुसीबत से बाहर निकल सकें, लेकिन उन लोगों ने इस बात का फायदा उठाया और वह लोग तुम्हें ठगने का काम करते रहे। फिर उस सेठ ने कहा, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा दुखों का कारण मेरा ज्यादा सीधा होना है, लेकिन हे गुरुदेव, जो हो गया सो हो गया। अब बताइए, अब मैं भला क्या करूं? कृपया करके आप मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं? क्या अपने दिल से दया निकाल कर फेंक दूं? मैं बिल्कुल निर्दय हो जाऊं? हे गुरुवर, क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं है? इस दुनिया में क्या किसी की मदद करने से या भला करने से क्या यही परिणाम मिलता है? फिर गौतम बुद्ध जी कहते हैं, हे सेठ जी, तुम्हें ये सब नहीं करना है। कई बार तुमने ये देखा होगा कि जो भी व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं से ज्यादा सामने वाले का ज्यादा महत्व देता है और जब भी आपसे अनबन होती है तो उसे ही ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन इस बात के विपरीत हमें हमेशा ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी अच्छाई और भला करना बेकार है या ये सिर्फ हमारी कमजोरी है। हमें अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें केवल अपनी जिंदगी में ही सीखना है कि कभी कभी हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़ा होना जरूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान है। फिर वह सेठ कहता है, हे गुरुवर, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। इस पर बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के बाद तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार और घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। वह भेड़ भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और वह अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसे अच्छे अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ तो उसे अच्छी ही शिक्षा देती थी, उसे बहुत अच्छे से रखती थी। वह दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वह अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता था और वह ना ही किसी बात पर ध्यान देता था। उसे हर पल ऐसा ही लगता था कि मेरी माँ मेरा बहुत ध्यान रखती है और इसी कारण वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था। यह सोचकर कि उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी, वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था।
अब भेड़ का लाड और प्यार मेमने के अच्छे बनने में रुकावट बन गई थी। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमना पहली बार ही जंगल में गया था। उसे जीवन में पहली बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसने कभी भी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। इतने सुंदर सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूल। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपना पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाई। उसने जैसे ही पेड़ों की पत्ती खाई, उसे वह पत्ती बहुत ही अच्छी लगी। तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वह वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने पेड़ की पत्तियों को तोड़ा, फूलों को नोचा, फूलों को खाया और कुछ को तोड़कर जमीन पर ही डाल दिया। इस बात में मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसे इस बात का नहीं पता था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वह तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और वह पौधों को खूब से नुकसान पहुंचा रहा था। जब उस भेड़ को इस बारे में पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है, तो वह भेड़ घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी, अरे बेटा, तुम जंगल में मत जाओ, वहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं, वे तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, वे तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन अपनी माँ की बात का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ और वह मेमना अपनी माता से कहने लगा, हे माँ, जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मार खाएगा और फिर बाद में वो बहुत पछताएगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया। उसे अपनी माता की बात कही हुई झूठी लगने लगी। हर दिन की तरह वह मेमना उस दिन भी उछल कूद करने लगा और वह पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों की पत्तियों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंच गया। वह शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ वह बहुत दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। वह घूमते घूमते उस जगह पर पहुंचा जहां पर वह नासमझ मेमना शैतानी कर रहा था। वह शेर उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। किस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है? ये भला कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है? ये इनको खत्म कर रहा है और उन पत्तियों को खा तो कम रहा है, लेकिन बिगाड़ ज्यादा रहा है। वह शेर कुछ देर तो चुपचाप होकर उसको खड़ा हुआ देखता रहा और फिर वह शेर यह सोचने लगा कि ये मेमना मुझे देखकर कुछ देर बाद ही भाग जाएगा और उसके भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वहीं इंतजार करने लगा कि मेमना यहाँ से कब जाएगा। लेकिन वह मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई भी ख्याल नहीं था। वह तो मजे से पेड़ पौधों की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें वह खा रहा था, सारी पत्तियों को बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना शेर को देखने के बाद भी वहाँ से नहीं जा रहा है, तो वह खुद मेमने के पास जाता है और वहां जाकर बोला, अरे सुनो बच्चे, तुम क्यों इस जंगल में पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हो? तुम्हें भोजन के लिए जितना जरूरी है बस उतने ही पत्ते तोड़ो। तुम बहुत सारी फूल पत्तियां यूं ही नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम भला अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? अच्छे बच्चे जंगल में इस तरह आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया? शेर की बातें सुनकर वह घमंड से बोलता है, अगर तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है तो तुम बने रहो। मैं तो जैसा भी हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मैं तो वैसे ही रहूंगा जैसे मुझे रहना है। वह शेर हैरान हो जाता है, लेकिन वह शेर उस मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है। वह शेर नहीं चाहता था कि उस छोटे से बच्चे पर हमला करना पड़े। फिर मेमने का बच्चा कहता है, तुम खतरनाक तो कहीं से भी नजर नहीं आते, चले जाओ यहाँ से, बने फिरते हो खतरनाक। तुम मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो, चले जाओ यहाँ से, तुम अपना रास्ता नाप लो और मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। यह कहकर वह घमंडी मेमना पत्तियों को खाते हुए आगे चला गया और शेर बस उसे हैरानी से देखता रह गया। तभी वह पास में ही झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वह लोमड़ी मेमने और शेर की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को राजा शेर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह झाड़ियों से निकलकर शेर के पास जा पहुंची और वह शेर के पास जाकर बोली, क्षमा कीजिएगा महाराज, आपको इस जंगल के राजा हैं, आप तो इतने बलशाली हैं, आप चाहे तो इस मेमने को 2 मिनट में मजा चखा सकते हैं और आप उसे अपना अपमान करने से रोक सकते थे।
फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? इस बात पर शेर ने कहा, मैंने तो केवल उस बच्चे का भला सोचा, मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। यह सुनकर वह लोमड़ी बोली, हे महाराज, आपके इतने सीधे और दयावान होने के कारण उस मेमने की हिम्मत बढ़ गई है। वह आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और वह जंगल में इधर उधर घूम रहा है और वह पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है महाराज कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है और यह बात भी कि दया करना बहुत अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी होता है। आपकी बात ये सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का भाव रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है लेकिन उनके प्रति राजा के लिए डर भी हो, ताकि वह इस तरह की गलती ना करे, कोई मर्यादा ना तोड़े। लोमड़ी की बात सुनकर वह जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर हम उसे काबू में कर लें, जिससे कि उसमें सुधार आए और उस मेमने को किसी तरह का नुकसान भी ना पहुंचे, जिससे कि वह जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर शेर कहता है, अरे लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? उस शेर की बात सुनकर वह लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि वह डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान ना हो। मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वह कभी भी जंगल में घुसने की इच्छा नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह से डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा, फिर वह जंगल के पेड़ पौधों को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसके साथ ही मैं उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। फिर लोमड़ी कहती है कि उसकी माँ तो कभी भी उसे सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जरूर सुधार दूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर वह शेर बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो, अगर तुम्हें इसमें सफलता मिल जाती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर वह लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत ही मेमने के पास गई और वह उस पर गरज पड़ी। इससे पहले कि मेमना वहां से भाग पाता, उससे पहले ही मेमने को लोमड़ी ने जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी मेमने से बोली, बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तुमने जंगल के पेड़ पौधे, फूल और जंगल के कमजोर प्राणियों के साथ भी तो तुमने यही किया है। मेरे ख्याल से तुम्हें मार ही देना चाहिए। लोमड़ी की बात सुनकर वह मेमना डर के मारो थर थर कांपने लगा और फिर वह लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कभी भी इस जंगल की तरफ नहीं आऊंगा और ना ही कभी पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाऊंगा और अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। तब लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली की। जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वह जोर जोर से भागने लगा। वह गिरता पड़ता अपनी माँ के पास जा पहुँचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और सर झुकाकर बोली, देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग भी करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो लोग हमारा सम्मान करते हैं, तभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर वह शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को सारे जानवरों के सामने इनाम दिया। उधर वह मेमना घबराते हुए अपनी माँ के पास पहुँचा और वह अपनी माँ से आकर लिपट गया और वह अपनी माँ से क्षमा मांगने लगा। हे माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप मुझे सही कहती थी कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद कभी भी मैं उस जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर बुद्ध उस व्यापारी से कहते हैं, अरे बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाए ही नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को नुकसान देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि उसे लोग पागल समझेंगे। गौतम बुद्ध शेर जी से कहते हैं, अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उसे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। उस शेर को समझाते हुए गौतम बुद्ध बोले, अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। तुम भले ही लोगों की मदद करते हो और वही लोग तुम्हें भोले बनकर ठगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लोगों की मदद करना नहीं छोड़ना है, बल्कि उनकी समस्या सुनकर उन्हें धन देने के बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो तुम उन्हें थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, बल्कि हर समस्या का समाधान धन से करने के बजाय निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है। पैसे ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। शेर बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। फिर वह वैसा ही करता है जैसे बुद्ध बताते हैं।
और कुछ ही सालों में वह पहले जैसा धनवान बन जाता है। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को उस आदमी के पास शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की जरूरत है, और तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।